दोस्तों आज मैं आपको पेप्टिक अल्सर हो या फिर गैस्ट्रिक अल्सर या हो अल्सरेटिव कोलाइटिस या हो आप पेट के रोगी, आज मैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी वीडियो लेके आई हूँ। ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी फूड होगा। साथ साथ पेट में होने वाली जो समस्या होती है अल्सर में, पेट में दर्द, जलन, यहाँ तक कि कमजोरी आती है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। और आपकी बीमारी बिना दवाई के अगर आप इस तरह से खाने पीने का ध्यान देंगे तो बीमारी भी पूरी तरह से ये क्योर करता है। दोस्तों जो सेब होता है, आज मैं बताऊंगी कि एप्पल किस लिए हमारे फ़ायदेमंद होता है अल्सर के पेशेंटों के लिए, पेट के रोगियों के लिए। क्योंकि ऐसे कुछ फूड होते हैं जो अल्कलाइजिंग होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो पेट के अल्सर के मामले में बहुत ही ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि पेट के अल्सर को हील करते हैं। पेट के अल्सर से राहत पाने के लिए सेब खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सेब में फ्लेवोनाइड पाया जाता है जो कि एच पाइलोरी नामक पेट के जो अल्सर की बैक्टीरिया होती है उसको रोकने का काम करता है, जिससे जो पेट में ये बैक्टीरिया पनपने नहीं पाती है और ये बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक सेब रोज़ खाते हैं तो डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको किस तरह से आप सेब को खाएं, क्योंकि अल्सर के जो पेशेंट होते हैं इनके पेट में छाले होते हैं, घाव होते हैं, तो किस तरह से सेब को खाएं कि उनके लिए दवा से बढ़ के काम करे। तो दोस्तों आज चलिए मैं बताती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक एल्कलाइजिंग वाटर भी बताऊँगी किस तरह से आप पी सकते हैं। सेब से ही बना हुआ है, एक दूसरा भी है जिसको पीते रहने से, बताए गए अनुसार करने से अल्सर की समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से क्योर होती है और आपकी समस्या भी दूर हो जाती है। कई सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, तो आपको इसमें भी बहुत राहत मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पे 2 सेब ले रहे हैं। सेब को सबसे पहले अच्छे से एक हल्के से गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, जिससे इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो है वो निकल जाए। उसके बाद आप सेब को यूज़ करिए। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको रख दिया था पानी में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो 2 सेब आपको लेना है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो 2 सेब आपके लिए सफिशिएंट है एक टाइम पे खाने के लिए। तो आपको क्या करना है, इसके बीजों को निकाल देना और छिलके के साथ ही आप यूज़ करेंगे, क्योंकि जो अल्सर के पेशेंट डायरेक्ट छिलका नहीं खा सकते, इसीलिए मैं उनको ऐसा विधि बता रही हूँ कि इस मेथड से आप बनाएंगे तो आपको जो छिलके का पोषक तत्व होता है, कहा जाता है कि सेब से ज़्यादा सेब के छिलके में उसके पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको छिलके को नहीं उतारना है। इस तरह से आप इसे यूज़ करें। कोशिश करें कि मीठा वाला जो सेब हो उसको यूज़ करें, क्योंकि इसमें हमें चीनी नहीं डालना है, घी नहीं डालना है। अल्सर के पेशेंटों के लिए घी है, चीनी है, नमक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद की जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये बहुत ही हेल्दी सी फूड की रेसिपी दे रही हूँ। अगर आप इसे बताए गए अनुसार करते हैं तो आपको इससे बहुत राहत मिलेगी और आपके खाने पीने की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। मैंने आपके लिए कई सारे ऐसे रेसिपीज़ भी दिए हैं जिसको आप खाने पीने में ध्यान देंगे तो आपकी जो घाव होते हैं वो भी हील होते हैं और आपकी जो परेशानी होती है खाने पीने में वो भी दूर हो जाएगी। तो एक हेल्दी फूड की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, तो उसमें है। और अल्सर के पेशेंटों के लिए बताया गया कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते करते ये हमने पूरा सेब इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं पे दाग वगैरह है तो उसको निकाल दीजिए। तो अब ये देखिए कट के तैयार हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम रखेंगे बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पे हम पानी लेंगे, 2 कप के करीब पानी लीजिए। जो पानी पीने वाला यूज़ होता है आपको वही यूज़ करना है, क्योंकि इसका जो पानी है उसी से मैं आपको बताऊंगी एल्कलाइजिंग वाटर कैसे बना सकते हैं, जो पेट के दर्द में और आपकी जो कमज़ोरी होती है उसमें भी राहत देगा। तो साफ़ वाटर यूज़ करिएगा जो पीने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कप के करीब हम यहाँ पे पानी लिए हैं, उसमें इन सेब को डाल के इसको हम रख दे रहे हैं उबलने के लिए। इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए हल्का सा, तब तक इसको हम पकाएंगे। तो देखिए इसको हम रख दे रहे हैं इंडक्शन पे मीडियम आंच पे करके। तब तक लिए मैं बता रही हूँ कि जो मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल सी एक ड्रिंक भी बनाने वाली हूँ। उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे किशमिश भिगा दिया है और किशमिश के साथ 2 बादाम भिगाए हुए हैं। इससे मैं आपको बताऊँगी बहुत ही मिरेकल सा ड्रिंक है। आपको इसको सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आप इसे सुबह सुबह पीना स्टार्ट करिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी कमजोरी दूर होगी, आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी रहती है, बहुत वीकनेस होता है, वो दूर होगा। साथ साथ ये घावों को हील करने का काम करता है, अल्सर के पेशेंटों के लिए एक दवा की तरह काम करता है। तो आप इसे ज़रूर भी देखिएगा। इसे अभी मैं बताऊंगी किस तरह से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सेब को प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये जो बादाम इसमें रखा है ना, इसको भी छील के हम रख लेते हैं, जिससे आपको आगे बताने में आसानी हो। तो यहाँ पे इसको जो छिलके होते हैं ना, बादाम के छिलके आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं। तो बादाम का छिलका इस तरह से छील के इसी ग्लास में डाल के रख दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो ग्लास है ये चांदी का ग्लास है। इसमें अगर आप भिगाते हैं, क्योंकि जो किशमिश होती है उसकी तासीर गर्म होती है, तो आप इस तरह से भिगा के करते हैं तो इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी चांदी के बर्तन में अगर इस तरह से किशमिश और बादाम को भिगाते हैं तो इसकी तासीर भी बदल जाती है और ये ठंडा करता है पेट को।
तो अगर इस तरह से है आपके पॉट तो इसे यूज़ करिए, अगर नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी इसे आराम से भिगा के खा सकते हैं, क्योंकि जो चांदी के फ़ायदे होते हैं वो भी इसके साथ साथ आपको मिलते हैं। इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है चांदी। तो इस तरह से अगर आप इसको भिगाते हैं तो इसके पोषक तत्व भी आपको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको बादाम को छील लिया है और इसी ग्लास में इसको भिगा के ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि इसका हम ड्रिंक कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। इस ड्रिंक को आपको सुबह सुबह पीना है और जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ उसको ब्रेकफास्ट में लेना है। किस तरह से लेना है, कितने अंतर पे लेना है, ये सारा कुछ मैं बताऊँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, जिससे आपको सही से पता चल जाए। तो इसको साइड में रख देते हैं और चलिए हम आपको बताते हैं। इसको रख दे रहे हैं इंडक्शन पे बॉयल होने के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने इस पर रख दिया। आप देखिए इसमें से धुआं आने लगा है। बस ऐसे ही आंच को मीडियम पर रख के इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक तो इसमें से थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये अच्छे से उबाल आ गया है। तो इसे बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा हमको नहीं गलाना है, इतना ही गलाना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसकी जो रेसिपी बनानी है आपके लिए उसके लिए सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अब आसानी से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये दबने लगेगा। देखिए हाथों से हम दबा रहे हैं ना तो दब रहा है। तो इसी तरह से एक स्पून ले लीजिए, स्पून की हेल्प से आप आराम से गर्म इसको दबा के देख सकते हैं। अभी गर्म है, ये देखिए दब रहा है। बस इतना ही रखना है, क्योंकि अभी इसे हम ढक के रख देंगे तो थोड़ा सा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज तक आपको इसको बॉयल करना है। तो यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं और इंडक्शन को ऑफ़ कर देते हैं। और पूरा प्रॉपर्ली जब ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रेसिपी कैसे बनेगी, जो हमारे अल्सर के पेशेंटों के लिए पेट में छालों को सुखाने का भी काम करता है और घाव को हील करने का भी काम करता है, और आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया, आप देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे आ गया है। तो हमें क्या करना है, जो ये सेब के पीसेस हैं इनको एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसको पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। इसीलिए हमने छिलकों को भी यूज़ किया कि जब पीस लेते हैं तो छिलके भी आसानी से पीस जाते हैं और आपको खाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए सारा इसमें पीसे जितने हैं उतने ले रहे हैं। और ये जो पानी है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। अभी हम आपको बताएंगे इसका वाटर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और इसे मॉर्निंग में ही आपको पीना है। अभी हम आपको आगे चल के बताते हैं किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए डाल दे रहे हैं और इसमें अब आपको दिखाएंगे कि इसको पीसना किसके साथ है, क्योंकि दूध भी आपको नहीं लेना होता है, दूध नहीं लेना होता है, तो इसलिए दूध में हम नहीं बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें दही वगैरह ऐड करना चाहें तो दही ऐड कर सकते हैं, वो भी पतली वाली दही छाछ के फॉर्म में, बहुत गाढ़ी दही नहीं यूज़ करिएगा। तो अगर आप दही के साथ बनाना चाहते हैं दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो वाटर बता रही हूँ इसके साथ आप बनाइएगा तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। मॉर्निंग में आप इसी तरह से यूज़ करिए। तो ये जो देखिए किशमिश है ना, इसमें से ये किशमिश के पीसेस हैं, इसमें 8 से 10 किशमिश के पीसेस डाल देंगे, और ये जो बादाम का 2 पीस है इसको आप इसके अंदर ऐड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ले रहे हैं, इसका जो पानी है इसमें से थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसी पानी के साथ इसको पीस के पेस्ट बनाएंगे। तो 8 से 10 किशमिश लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए हम मिक्सी के जार में डाल दे रहे हैं। ये देखिए 8 से 10 किशमिश हैं और 2 बादाम हैं, इसको डालें। दोस्तों अगर आप रात के टाइम पे इसी तरह से किशमिश को भिगा के 2 बादाम को अगर चाहें तो इसको पीस के इसका जूस बना के भी आप पीजिए, वो भी अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें देखिए जो सेब का पानी है इसका थोड़ा सा इसको भी हम डाल दे रहे हैं, जिससे बढ़िया सा ये हमारा ये रेसिपी बन के तैयार हो जाए और इसमें सारे पोषक तत्व भी आपको मिले, जिससे आपकी जो वीकनेस की समस्या होती है वो ना हो। इसको पीस के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे खा सकते हैं और किस तरह से खाएं, किस टाइम पे खाएं। ये देखिए पीस के तैयार हो गया है, ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बन गया। इसी तरह से हमको बनाना है, क्योंकि जो अल्सर के पेशेंटों में मना किया जाता है कोई भी चीज़ खड़े फॉर्म में नहीं खाएं। अगर पेट में छाले हैं, घाव हैं, तो ज़्यादातर उन्हें इस तरह से लिक्विड डाइट पे ही रहना पड़ता है। अगर आप 7 दिन तक इस तरह से खाने पीने का ध्यान देते हैं तो 7 दिन के अंदर जो पेट के छाले घाव होते हैं वो पूरी तरह हील होने लगते हैं। तो खाने में भी आपको उसको लिक्विड फॉर्म में अगर आप चेंज करके खाते हैं तो आपको उससे फ़ायदा मिलता है। इसीलिए कहा जाता है जो खाना भी होता है उसको भी बहुत छोटे छोटे बाइट में अच्छे से चबा के खाइए, या फिर पीस के इसको लिक्विड फॉर्म में बना के खाइए। तो इस तरह से देखिए हम आपके लिए जो बता रहे हैं, ये देखिए बन के तैयार हो गया, एकदम स्मूथ सा देखिए बन गया पेस्ट। ये आपका बन गया है सेब का हलवा। जैसे सेब का हलवा बनाते हैं ना, उस तरह से भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि दूसरे तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी कि खड़ा खड़ा सेब हम किस तरह से उसका हलवा अगर बनाना चाहें तो कच्चे सेब से हम कैसे हलवा बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊँगी। तो ये उन पेशेंटों के लिए जिनके पेट में बहुत ज़्यादा छाले हैं, घाव हैं, उस टाइम पे आपको इसी तरह का फूड खाना चाहिए जिससे आपके छाले घाव वगैरह हील हो जाएं।
देखिए छोटे छोटे से जो सेब के पीसेज हैं उनकी बहुत पतली पतली सी स्लाइसेस भी डाल दें कि अगर आप इसको खाते हैं तो इसको अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए। और इसके बाद देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें मीठा वगैरह नहीं पड़ा, किशमिश का थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आया, तो आप इसमें अगर चाहें तो शहद अगर आपको कंपलसरी ही है शहद, क्योंकि शहद जो होता है ना वो अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, घाव को हील करता है। तो आपको दिन में 3 से 4 बार ऐसे 1 चम्मच शहद लेके हल्का सा गुनगुना पानी में 2 से 3 बार पिया करिए। अब क्योंकि पेट को खाली ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए जो अल्सर के पेशेंट होते हैं, 4 से 5 घंटे पे कुछ ना कुछ लिक्विड डाइट लेना चाहिए। मैंने आपको बताया भी है कि अल्सर के पेशेंट क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे उनके घाव हील हो जाए। उसमें बताया गया है एलोवेरा का जूस है, उसमें आप बना के उसमें 1 चम्मच शहद डाल के पीजिए। इस तरह से देखिए 1 चम्मच शहद इसमें डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा मीठापन आपके लिए अच्छा हो गया, सफिशिएंट हो गया। अगर आप चाहते हैं इसे इस तरह से ना खाना तो इसे एक बार चाहे तो थोड़ा सा कुक करके उसके बाद आप इसे इसी फॉर्म में आप बना के खा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट, क्योंकि ये बॉयल है, पका हुआ है, कच्चा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको इसी तरह से हलवे की तरह सुबह सुबह एक बढ़िया सा, जैसे आप खाते हैं ना दलिया वगैरह, उसी तरह सेब का ये आपका हलवा बन के तैयार हो गया। इसी तरह से शहद डालिए और ये आपके लिए परफेक्ट सा ब्रेकफास्ट है। इसे आप कब खाएंगे? ब्रेकफास्ट में। लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग देखिए जो आपके लिए मैं अल्कलाइजिंग ड्रिंक बता रही हूँ, ये है सेब का पानी। सेब का पानी ले लीजिए और इसके बाद जो किशमिश का भिगाया हुआ जो पानी था उस पानी को भी इसके अंदर ऐड करिए। देखिए इस पानी को भी ऐड करेंगे सुबह सुबह। ये दोनों पानी मिला के सुबह सुबह अगर आप पीते हैं दोस्तों, तो ये आपके पेट की जो दर्द होती है, दर्द की समस्या होती है, अठन की समस्या, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि एक ये अल्कलाइजिंग ड्रिंक है। अल्कलाइजिंग ड्रिंक क्या होता है? जो पेट के अंदर घाव होते हैं, छाले होते हैं, उनको हील करने का काम करता है। गैस एसिडिटी की वजह से पेट में जो मरोड़ होता है उसको भी ठीक करता है। तो इसमें आप इस तरह से 1 चम्मच शहद डाल के सुबह सुबह इस पानी को पीजिए। अगर आपने सेब को बॉयल नहीं किया, वो पानी नहीं है, तो ये किशमिश वाला जो पानी है, बादाम भिगाया था किशमिश, उसी पानी में आप 1 चम्मच शहद डाल के सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको पिया करिए। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी कमज़ोरी को दूर करेगा, आपकी वीकनेस को दूर करेगा और पेट में बनने वाली जो गैस मरोड़ होती है उसमें भी आपको बहुत राहत देगा। तो ये देखिए ड्रिंक बन के आपका तैयार हो गया। और ये पहला ड्रिंक है। दूसरा ड्रिंक जो मैंने बताया था, किशमिश को भिगा के, बादाम को भिगा के, उसको पीस के एक जूस के फॉर्म में बनाइए, वो दूसरी तरह का ड्रिंक है। आप उसको भी सुबह सुबह पी सकते हैं। और ये भी ड्रिंक है। ये 2 तरह का ड्रिंक हो गया। और ये तीसरी चीज़ है जो मैंने आपके लिए सेब का ये हलवा बताया है। इस तरह से आप बना के इसको एक स्मूदी के तरह, सेब की जो स्मूदी बनती है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको बना के शहद डाल के आप इसको खाइए। इसको ब्रेकफास्ट में खाइएगा। लेकिन जब ये पानी पीते हैं, इसके पानी पीने के आधे घंटे के बाद आप इस ब्रेकफास्ट को करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप करते हैं सुबह सुबह तो आपको इससे बहुत राहत मिलेगी और खाने पीने की जो समस्या होती है वो भी आपकी दूर होगी। ये टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है और आपके पेट को भी भरेगा और आपके पेट के अंदर जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसको पनपने से बिल्कुल ये धीरे धीरे रोक देगा। और ये आप जो वाटर मैंने बताया है, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, आपको वीकनेस नहीं फील होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस ड्रिंक को, इन दोनों तरह का ड्रिंक जो मैंने बताया, किशमिश और बादाम को भिगा के उसका वाटर बनाना और सेब और ये किशमिश का पानी, ये दोनों ड्रिंक आप ज़रूर सुबह सुबह पिया करिए। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और क्योंकि जो आपके लाइक होते हैं ना वही मोटिवेशन का काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और भी टॉपिक पर वीडियो लेके आती हूँ। और आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए, किस तरह का खाने पीने के लिए आपको रेसिपी चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आपको किस तरह की रेसिपी चाहिए, क्या आपका खाने का मन करता है उसे आप बताइए, उस तरह से मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए रेसिपी ज़रूर बना के लेके आऊँगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। बहुत से लोग हैं जो इसीलिए परेशान होते हैं कि इस बीमारी में क्या खाएँ क्या ना खाएँ जो हमारे हेल्दी हो। तो दोस्तों उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।